हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक मैथ वीडियो कोर्स पार्ट 13 में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रेखाएं व रेखा युग्म। लेकिन आज के इसी पार्ट से हम रेखा गणित को स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो लेवल से क्यों? क्योंकि ये जो रेखा गणित के क्वेश्चन है ये कई लोगों के लिए समस्या बने हुए हैं। कई लोगों को इस तरह के चित्र देखते ही घबराहट हो जाती है, पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण इस उदाहरण से हम बेटर समझते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि इस चित्र में एक कोण 70 है और एक कोण आप ज्ञात कीजिए, तो कोण तो कोई तब ज्ञात कर सकता है ना जब पहले उसको कोण का नाम लिखना आता हो। जैसे इस कोण का नाम है कोण PQS या दूसरा SQP। तो जिनको कोण का नाम लिखना आता है, उसके बाद कोण का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से निकलेगा, ये दोनों चीजें आती हो तभी जाके वो आंसर निकाल सकता है। लेकिन जिसको कोण तक लिखना नहीं आता वो कॉन्सेप्ट या आगे का आंसर सोच ही नहीं सकता। तो यही समस्या होती है रेखा गणित को ना समझने की। इसीलिए इस कोर्स में हम इस तरह की बारीकियों को पहले ही समझ लेंगे कि किसी कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सब का नाम कैसे लिखा जाता है, इन सब की विशेषताएं क्या होती है, इन सब के गुण क्या क्या हैं, इनके फॉर्मूले क्या हैं, किस तरह से इसके क्वेश्चंस को किया जाता है। अगर आपको रेखा गणित की ये बारीक चीजें पहले से सब पता है तो आप रेखा गणित के किसी क्वेश्चन में कभी नहीं अटकेंगे। इसीलिए इसको हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से ही इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आप इसके बाद के सारे पार्ट्स को अच्छे से कर लेते हैं तो रेखा गणित के आंसर आपके लिए एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। क्योंकि रेखा गणित का गेम ही ऐसा है, आर या पार। मतलब कुछ लोग जिनको ये बेसिक चीजें नहीं आती वो तो क्वेश्चन को देख के बार बार घबराएंगे, बार बार अटकेंगे। लेकिन जिनको ये बेसिक चीजें ऑलरेडी पहले से आती है उनके लिए रेखा गणित चुटकियों का खेल होता है। वो लोग देखते ही चित्र से ही आंसर का पता लगा लेते हैं कि इसमें क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि उनको बेसिक पहले से पता होते हैं। उन बेसिक्स को दिमाग में ही कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो आप भी ये बेसिक कोर्स आज से अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए भी रेखा गणित चुटकियों का खेल हो जाएगा। आप भी चित्र से देख के ही आंसर का आइडिया लगा लोगे कि इसका आंसर क्या निकलने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। शुरुआत करेंगे हम कुछ ऐसी बेसिक आकृतियों के बारे में जिनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और सबसे बेसिक कहलाते हैं। तो पहले हमें ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कोई एक इस तरह से डॉट बना हो तो इसको हिंदी में बिंदु और इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। और इसको लिखना हो तो सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, जैसे ये बिंदु है और साथ में जो अल्फाबेट है ए, तो ऐसे लिखते हैं बिंदु ए। तो बिंदु हो गया सिंपल। उसके बाद इस तरह का हिस्सा हो लाइन का तो इसको हिंदी में रेखाखंड और इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं। और जब सोल्व करते वक्त इसको लिखना हो तो नॉर्मली इसको ऐसे ए बी लिख लेते हैं कि ए बी एक रेखाखंड है। उसके बाद ये एक कोण है, दो लाइनों के बीच में ये जो कोना खुला हुआ है, इस खुलाव को कोण या इंग्लिश में एंगल कहते हैं। और इसका नाम लिखना हो तो जैसे यहाँ पर लिखा है ए बी और यहाँ ओ, तो इस कोण के दो नाम हो सकते हैं। जिस कोने पर कोण बना है, ध्यान रखना, कोण को जिस कोने पर कोण बना है उस अल्फाबेट को बीच में रखना है, मतलब ओ को बीच में ही रखना है। या तो आप इधर से शुरू करो, नाम होगा ए ओ बी, पहला नाम ए ओ बी, या फिर इधर से शुरू करो बी ओ ए, दूसरा नाम होगा बी ओ ए। तो कोई भी कोण का नाम ऐसे लिखते हैं। जिस कोने पे बना है उसको बीच में रखना है। उसकी चाहे इधर की साइड से शुरू करो चाहे उधर की साइड से शुरू करो, या तो ऐसे घूमो या ऐसे घूमो, ये होता है कोण। इसके अलावा जब तीन साइड्स एक साथ मिल जाती हैं, तीन भुजाएं एक साथ मिल जाती है, तो इसको हिंदी में त्रिभुज और इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं। और जैसे इसका नाम अगर ए बी सी है तो इसको सोल्व करते हुए लिखना हो तो पहले ऐसा छोटा त्रिभुज बनाएंगे, तो फिर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी। इस तरह से ये एक त्रिभुज है। ऐसे ही ये जो चार भुजाएं मिल जाएं तो इसको कहते हैं चतुर्भुज, PQRS मान लेते हैं इसका नाम है। हिंदी में से चतुर्भुज कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब जैसे PQRS है तो इसका नाम लिखना हो तो पहले छोटा सा चतुर्भुज बनाएंगे, फिर चतुर्भुज PQRS ऐसे लिखा जाता है। तो बहुत सिंपल है। कोण का नाम लिखना हो तो आगे कोण रहेगा, लाइन का नाम लिखना हो तो बस दोनों जो साइड वाले अक्षर हैं उन्हीं को एक साथ मिला के लिख लेते हैं। त्रिभुज हो तो सामने पहले त्रिभुज बनता है, फिर तीनों अक्षरों के नाम। चतुर्भुज हो तो पहले चतुर्भुज लगता है, फिर चारों अक्षरों के नाम। इस तरह से चतुर्भुज का नाम लिखते हैं। अब बात आती है वृत्त की। तो वृत्त ये नॉर्मली इसका कोई नाम हम लिखते नहीं है इस तरह से, वैसे इसको ज्यादातर क्वेश्चन आता है तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त कहते हैं। और इस तरह से गोल छपी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। तो पहले आपको इनके बारे में थोड़ा ओवरऑल इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि ये सब किस नाम से जाने जाते हैं और इनको कैसे लिखा जाता है। बाकी इन सब की क्या विशेषताएं होती है, इन सब के क्या सूत्र होते हैं,
वो सब हम एक एक टॉपिक वाइज इसको आगे कवर करेंगे। अब हम पहले देख लेते हैं रेखाएं और रेखीय युग्म। मतलब एक एक रेखा हो तो उनकी क्या विशेषता होती है, और रेखीय युग्म मतलब रेखा का जोड़ा हो तो उनकी क्या विशेषता होती है। अब बात करते हैं रेखाओं की। तो जैसे 3 तरह की लाइनें हमारे सामने बनी हुई हैं, तीनों में पहले चित्र में ही देख लो क्या अंतर है। एक लाइन ऐसी है जिसके दोनों तरफ एरो है, एक लाइन में एक तरफ एरो है और एक लाइन में एक तरफ भी एरो नहीं है। एरो का मतलब क्या होता है? एरो का मतलब है जिस तरफ एरो लगा है उस तरफ ये लाइन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, अनंत तक बढ़ती रहेगी। दोनों तरफ लगा है मतलब दोनों तरफ बढ़ती रहेगी। तो ऐसी लाइन जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ती रहती है, कभी खत्म नहीं होती, उसको रेखा कहते हैं। और ऐसी लाइन जो एक तरफ से अनंत तक बढ़ती रहती है लेकिन एक तरफ से नहीं बढ़ती, इसको किरण कहते हैं। और ऐसी लाइन जिसमें एक तरफ भी एरो नहीं है, मतलब ना इधर से बढ़ेगी ना इधर से बढ़ेगी, जितनी भी इसकी दूरी है वो दूरी निश्चित रहेगी, तो निश्चित दूरी वाली लाइन को रेखाखंड कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जब तीर ना लगा हो तो रेखाखंड, एक तरफ से तीर लगा हो तो किरण, दोनों तरफ से तीर लगे हो तो रेखा। दोनों तरफ से तीर का मतलब दोनों तरफ से बढ़ती रहेगी, एक तरफ से तीर का मतलब एक तरफ से बढ़ती रहेगी, और जब तीर हो ही ना मतलब कहीं से नहीं बढ़ेगी, जितनी दूरी है इतनी ही निश्चित रहेगी। तो बस यही है रेखाओं के 3 प्रकार। अब देखते हैं रेखीय युग्म। अब है रेखीय युग्म। रेखीय युग्म का मतलब रेखाओं का जोड़ा। जब 2 रेखाएं एक साथ आ जाएं तो उनकी स्थिति क्या हो सकती है, क्या नाम हो सकते हैं। जैसे पहला चित्र देखो, इसमें 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। काटने को कहते हैं प्रतिच्छेद करना। तो ये प्रतिच्छेद कर रही है इसलिए इनका नाम है प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब 2 रेखाएं आपस में काट रही है एक दूसरे को, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन ये दोनों रेखाएं क्या आपस में काट रही हैं? नहीं। और ये दोनों, इनके बीच में अंतर, मान लेते हैं यहाँ अंतर अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। इसका मतलब अंतर हर जगह समान है, समान अंतर है इनके बीच में, इसलिए नाम है समांतर रेखाएं। तो ध्यान रखना, जो रेखाएं आपस में कटती हैं वो प्रतिच्छेदी कहलाती हैं, जो आपस में कभी ना कटे वो समांतर रेखाएं कहलाती है। और संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होना। जैसे एक लाइन खींची हमने, फिर उसके ऊपर एक और लाइन खींची, फिर उसके ऊपर खींची, फिर उसके ऊपर, बार बार एक दूसरे के ऊपर लाइनें खींच रहे हैं, तो ये जो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है इन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छे याद रखना है। जो कटे प्रतिच्छेदी, जो ना कटे समांतर, और जो एक दूसरे के ऊपर आए बार बार संपाती रेखाएं। अब इन दोनों का यूज थोड़ा अलग तरीके से भी आता है। जैसे आपको इस तरह से 2 लाइनें और फिर एक लाइन ऐसे और एक ऐसे, अब पूछा जाए बताओ इनमें से कौन सी समांतर हो सकती है, कौन सी प्रतिच्छेदी। तो इनमें अंतर समान दिख रहा है तो इसको आप समांतर कहोगे। ये अभी कट नहीं रही है, लेकिन क्या अगर इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी नहीं कटेगी, बढ़ाएंगे तो कटेगी ना, तो कटेगी, इसका मतलब ये आगे जाके क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी। इनको हम समांतर नहीं कह सकते। समांतर केवल उन्हीं को कह सकते हैं जिनका अंतर हर जगह समान हो, जिनको आगे भी बढ़ाएं तो कभी ना कटे, तो वो समांतर होगी। लेकिन जिनको आगे बढ़ाएं और वो कट सकती है तो वो आगे जाके प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, उनको समांतर नहीं कह सकते। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज के वीडियो में हमें इतना ही समझना था कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, रेखीय युग्म कितने प्रकार के होते हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब आप समांतर या प्रतिच्छेदी से जुड़े हुए क्वेश्चन देखोगे तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए प्रतिच्छेदी का मतलब ये होता है, समांतर क्या होता है, और रेखाओं में किरण क्या है, रेखाखंड क्या है। तो ये चीजें आपको पहले से पता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी नहीं अटकोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये काम का लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।